सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि फाइट क्लब एक मूवी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो मस्कुलिनिटी और मॉडर्न सोसाइटी के अगेंस्ट लिखी गई है। फाइट क्लब सिर्फ टाइलर की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है और ये मेरी भी कहानी है। आज इस वीडियो में हम फाइट क्लब को एंटरटेनमेंट की नज़र से नहीं बल्कि साइकोलॉजी और फिलोसॉफी के एंगल से समझेंगे और एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम इस मूवी को दोबारा देखना चाहोगे। मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हमें कभी बताया ही नहीं जाता, वो एक कॉरपोरेट जॉब करता है। उसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। उसे इंसोम्निया है, उसको रात में नींद नहीं आती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई रियल पेन नहीं है। जब तक दर्द महसूस नहीं होता तब तक वो जिंदा महसूस नहीं करता है। इसलिए वो कैंसर सपोर्ट टीम में जाता है। वहाँ लोग सच में रो रहे होते हैं और वहीं पर उसे पहली बार नींद आती है। फाइट क्लब यहीं पर हमसे सवाल पूछती है, क्या तुम सिर्फ तभी जिंदा होते हो जब तुम टूट चुके होते हो? टाइलर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो नरेटर के दिमाग का एक हिस्सा है। नरेटर अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ जॉब, सैलरी और महंगी चीज़ों तक ही सीमित रह गई है, लेकिन वो ये सब बोल नहीं पाता। वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता है, वो सिस्टम से डरता है। दिमाग एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेता है और उस कैरेक्टर का नाम है टाइलर डर्डन। टाइलर वो सब कहने की हिम्मत रखता है जो नरेटर चाहता है, लेकिन डर की वजह से वो कह नहीं पाता। टाइलर बोलता है कि तुम अपनी जॉब नहीं हो, तुम सैलरी नहीं हो, तुम अपनी चीज़ों से डिफाइंड नहीं होते हो। और टाइलर की ये बातें गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब टाइलर अपनी बातों को लेकर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। फ्रीडम के नाम पर वो वॉयलेंस चुनता है, वो कंट्रोल चाहता है और वो बोलता है कि सिस्टम गलत है, लेकिन वो खुद एक नया सिस्टम बना लेता है जहाँ लोग उसे बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करें। इसलिए टाइलर हमारा हीरो भी है और इसीलिए विलन भी है। वो हमें यही सिखाता है कि सिस्टम के खिलाफ बोलना सही है, लेकिन वो हद से ज़्यादा रिबिलियन हो जाता है और वो अपने आप में एक नया प्रिजन बन जाता है। फाइट क्लब फाइट्स के बारे में नहीं है, ये पेन के बारे में है। जब दो आदमी लड़ते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ना बॉस, ना एम्प्लॉय, ना रिच, ना पुअर, ना अमीर, सिर्फ दर्द और सच। ये फाइट मॉडर्न मैन के लिए एक थेरेपी बन जाती है। लेकिन जब फाइट क्लब प्रोजेक्ट महम में बदलता है तो मैसेज डार्क हो जाता है। इंडिविजुअल फ्रीडम ब्लाइंड फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाती है और रेबिलियन टेररिज्म में बदल जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं था कि टाइलर और नरेटर सेम इंसान है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि हम ऑलरेडी इस मूवी को जी रहे हैं। टाइलर नरेटर का वो हिस्सा है जो सिस्टम को तोड़ना चाहता है। नरेटर का दूसरा हिस्सा सिर्फ सर्वाइव करना चाहता है। फाइट क्लब बताते हैं कि जब तुम अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सोसाइटी से डिफाइन करते हो तो तुम खुद से लड़ने लगते हो। एंडिंग में बिल्डिंग गिरती है, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, लेकिन असली कोलैप्स सिस्टम का नहीं, इंसान के दिमाग का होता है। नरेटर टाइलर को मार देता है, मतलब अपनी एक्सट्रीमिस्ट को रिजेक्ट करता है और मार्ला के हाथ को पकड़ के खड़ा होता है। ये एंडिंग हमें बताती है कि एक्सट्रीम कंट्रोल गलत है, एक्सट्रीम केओस भी गलत है, बैलेंस ही सही सल्यूशन है। फाइट क्लब का रियल मैसेज ये नहीं है कि दुनिया को जला दो। उसका रियल मैसेज है कि खुद को चीज़ों से डिफाइन करना बंद करो, पेन से भागना बंद करो और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। क्योंकि यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट योर बैंक बैलेंस, यू आर नॉट द थिंग्स यू ओन। फाइट क्लब एक मूवी नहीं, एक मिरर है। और अगर तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आई हो तो शायद तुम भी सिस्टम का हिस्सा हो जिससे ये मूवी तोड़ना चाहती है। ऐसे ही डीप वॉइस एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ फाइट क्लब ने तुम्हें क्या फील करवाया।